बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सेल में आपको डेली एक्सपेंस का रिकॉर्ड बनाना हो तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो है फॉर्मेट पहले से रेडी करके रखा हुआ है और इसके ऊपर किस तरीके से वर्किंग करेंगे वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो सीरियल नंबर होगा और जिस मंथ का आप जो है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड बना रहे हैं उस मंथ की जो है आपने यहाँ पर डेट ऐड करनी है। डिटेल्स में क्या आएगा, रिमार्क्स में क्या आएगा, इन आउट में आपने क्या काम करना है और बैलेंस कैसे अपडेट होगा ये हम जानेंगे शीट के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ आपके पास जो सेकंड ड्रॉ जो आ रही है इसके अंदर आपको करना क्या है कि जिस मंथ का रिकॉर्ड होगा उस मंथ का नेम आपने यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप जनवरी का बनाना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस आपके पास कुछ ना कुछ होगा तो वो ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ पर ऐड करना है। अब जैसे 10,000 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था वो मैंने ऐड कर दिया है। सीरियल नंबर हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं और डेट जिस मंथ का हमारा एक्सपेंस है उसी मंथ की जो हम यहाँ पर डेट ऐड करेंगे और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो देखिए अभी ये मैंने जो है यहाँ पर 1 जनवरी से 12 जनवरी का रिकॉर्ड का मैंने डाटा बनाया। आपके पास पूरे मंथ का होगा तो 1 जन से लेकर 31 जनवरी तक जो है आपने डेट को ड्रैग करना है। डिटेल्स में देखें क्या होगा। अब देखिए मेरे पास डिटेल्स हैं जिसमें सैलरी है, विदड्रॉ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फोन बिल, अलाउंस, फ्यूल्स, फीस वगैरह जो जो चीजें होंगी वो आप यहाँ पर डिटेल्स में ऐड करेंगे। रिमार्क्स में क्या होगा, जिस तरीके से आप जो है एक्सपेंस यूज कर रहे होंगे वहां पर आप रिमार्क्स लिखेंगे। अब जैसे सैलरी है तो यहाँ हम लिख लेंगे ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो जहां से आपके पास इनकम आ रही है या जा रही है तो वो आप यहाँ पर एज अ रिमार्क्स में अपने रिमाइंड के लिए आप लिख सकते हैं। अब विदड्रॉ आपने किया तो आपने यहाँ पर रिमार्क्स डाल दिए। बैंक, इलेक्ट्रिसिटी आपने जो है वो इसके आगे क्या रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया ऑनलाइन पे मैंने किया है। फोन बिल कैश के थ्रू किया है। अलाउंस, अलाउंस क्या है तो अलाउंस के लिए आपको ऑफिस से ही मिल रहा है तो आप ऑफिस लिख दीजिएगा। और इस तरीके से फ्यूल भी ऑफिस से मिल रहा है वो आप लिख सकते हैं। वेजिटेबल्स आप लिख सकते हैं। होम फीसिस वगैरह तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं चिल्ड्रंस। अब इसके बाद इन और आउट, इसके अंदर क्या काम होगा कि जो इनकम आपके पास आ रही है तो वो आप जो है इन के अंदर लिखेंगे और जो इनकम आपके पास से जा रही है वो आपने लिखना है आउट के अंदर। अब बैलेंस कैसे अपडेट होगा वो हम बात करेंगे। अब पहले हम देखते हैं इन आउट की पोजीशन। तो इन आउट के लिए आपके पास सैलरी है तो 1 लाख आपकी जो है वो सैलरी है तो वो आपके पास इन में आ जाएगी। तो मैं यहां से इसको फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं। अब आपके पास आ रहा है रिकॉर्ड विदड्रॉ। विदड्रॉ यानी का मतलब है कि अब आपको एक्सपेंस करना है तो आप यहां पर जाएंगे आउट में, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपने कुछ पैसा विदड्रॉ किया। तो मैंने लिखे यहां पर 50,000। ऑनलाइन पे किया आपने तो 12,000। फोन बिल और अलाउंस आपको मिल गया। अच्छा, अलाउंस के लिए आपको जो है वो ऑफिस की तरफ से मिल रहा है तो ये आपका इनमें आ जाएगा। फ्यूल भी जो है आपको ऑफिस की तरफ से दिया जा रहा है। और वेजिटेबल्स ये आपका एक्सपेंस है तो ये होम की तरफ चला जाएगा यानी आउट की तरफ, क्योंकि ये पैसा आपके पास से जा रहा है। फीस वगैरह। अब देखिए ये हमारे पास कुछ इन आउट की कंडीशंस बन चुकी है। अब जितनी कंडीशंस आपकी बनती रहेंगी आप उतना ही यहां पर नीचे ड्रैग करते चले जाएंगे। अब बात करेंगे बैलेंस की। तो बैलेंस की सबसे पहले आपको यहां पर इक्वल लगाना है। जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा इसको आप सेलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे आप इन, यानी जितनी आपकी इनकम हो। उसके बाद माइनस कर देंगे जितना आपका एक्सपेंस हुआ, यानी कि आउट से आपने इसको माइनस कर देना और एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके पास बैलेंस अपडेट हो गया कि 10,000 रुपए आपके पास पहले थे, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी आई है तो बैलेंस क्या बता रहा है, 1,10,000। अब नीचे वाले सेल के अंदर भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, बट यहां पर आपको बैलेंस अब जो है इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है। प्लस करेंगे इन वाले सेल को, माइनस कर देंगे आप आउट वाले सेल से और इंटर कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को आपने कर देना है ड्रैग। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहां पर तो ये आपके पास आ चुका है आपका जो है वो टोटल। यानी कि आप किस तरीके से देखें, 60,000 यानी 1,10,000 तक बैलेंस था तो आपने 50,000 निकाले तो 60,000, 12,000 निकाले 48, 2,000 निकाले 46, 5,000 ऐड हो गए 51,000, 8,000 ऐड हो गए 59। इस तरह 1,500 आपने निकाले 57, 3,000 निकाले आपने तो 54,500। तो ये आपके पास जो है वो बैलेंस भी अपडेट होता चला जा रहा है। इस तरीके से अगर आपको फाइनल रिपोर्ट देखनी है वो भी आप देख सकते हैं। अब मैंने यहां पर जो है वो ऐड करना है कि जो आपके पास अवेलेबल बैलेंस है वो आप यहां पर ऐड करेंगे।
तो ये मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, बोल्ड कर देंगे। साइज अगर आपको इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हैं साइज भी आप। अब रिमेनिंग बैलेंस में आपको करना है कि आप इक्वल लगाएंगे, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है और आपने कर देना है इंटर। नेक्स्ट आ जाएंगे नीचे यहाँ पर, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा आपका ओपनिंग बैलेंस, हेडिंग चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से। इस वाले सेल को भी आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं और अगर आपको कलर्स चेंज करना है तो आप कलर भी यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस में आपने इक्वल लगाना है, आपका जो ओपनिंग बैलेंस था इसको आपने सेलेक्ट करना और एंटर कर देना है। अब एक्सपेंस कितना हो रहा है आपका, तो वो आप एक्सपेंस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ इसमें, यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जितना आपका ओपनिंग बैलेंस था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस जो भी होगा उस कंडीशंस को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखें आपका जो रिमेनिंग बैलेंस आपको कितना बता रहा है, 54,500, और ओपनिंग बैलेंस आपका कितना 10,000 था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल लगाकर आपने ओपनिंग बैलेंस को सेलेक्ट करना है और माइनस रिमेनिंग बैलेंस को सेलेक्ट करना है और माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस से और एंटर कर देंगे। तो ये देखें आपके पास आया कितना, 44,500, यानी इतना आपका जो है वो एक्सपेंस हो चुका है इस मंथ का, क्योंकि ये टोटल ऑल एवरेज आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है। अभी फिलहाल हमने 12 दिन का रिकॉर्ड बनाया था, जितना आपका पूरे मंथ का रिकॉर्ड होगा वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है डेली एक्सपेंस रिकॉर्ड बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का आपका हमारा टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।